आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। वक्त हो चला है महा सुपरफास्ट 200 का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। 200 खबरों का महा सुपरफास्ट हम शुरू करेंगे। उससे पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं, रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल, यूपी में माफिया के ऊपर चल रहे योगी के बुलडोजर से विपक्ष परेशान है क्या? अभी जाइए और अपने विचार रखिए कू ऐप पर। चलिए, और अब समय हो चुका है महा सुपरफास्ट 200 के जरिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। देश को दिलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देश के कई शहरों में हमले की फिराक में थे आतंकी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद किए गए। आतंकी ओसामा और जावेद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। नवरात्र में रामलीला मैदान में और दुर्गा पंडाल पर हमले की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने कहा आईईडी ब्लास्ट भीड़भाड़ वाले इलाके में करने का प्लान था। है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। कई राज्यों में फैला था आतंकियों का नेटवर्क। स्लीपर सेल का इस्तेमाल करके आतंकी दहशतगर्दी का खेल खेलना चाहते थे। अंडरवर्ल्ड के जरिए भारत में लाया गया आरडीएक्स। दिल्ली पुलिस ने कहा दाऊद के भाई को हथियार फाड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से 6 आतंकी गिरफ्तार। अप्रैल में पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए ओसामा और जिशान। दाऊद का भाई अनीस था दोनों आतंकियों का हैंडलर। महाराष्ट्र के समीर को राजस्थान के कोटा में ट्रेन से किया गिरफ्तार। यूपी से 3 और दिल्ली से 3 आतंकियों को धर दबोचा गया है। आतंकी ओसामा दिल्ली के जामिया नगर, जिशान प्रयागराज, जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद बरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। आतंकियों के निशाने पर देश के कई चुनिंदा लोग। हमला कर जान से मारने की थी आतंकियों की कोशिश। देश के कई शहरों समेत अयोध्या पर भी हमले की प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने समय रहते इस बड़ी साजिश को नाकाम किया। पकड़े गए आतंकियों के पास से बरामद विस्फोटक की। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चीन के कनस्तर समेत कई डिब्बों में रखे गए थे विस्फोटक। आतंकियों की धरपकड़ में पिछले 1 महीने से जुटी थी पुलिस। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में रेकी करके हमले की ताक में थे आतंकी। खुफिया इनपुट पर गिरफ्तारी। कल आतंकियों को कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। आतंकियों से पूछताछ में कई खुलासे संभव। यूपी में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। यूपी पुलिस ने कहा 4 जिलों में छापेमारी जारी। प्रयागराज में रेड के दौरान मिला जिंदा आईडी। आतंकी मूलचंद यूपी से गिरफ्तार। देश की सुरक्षा एजेंसी का हाथ लगा बड़ी साजिश का सुराग। तालिबान, पाकिस्तान, आईएसआई देश के खिलाफ रच रहे साजिश। तालिबान जम्मू कश्मीर के में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया प्लान। तालिबान आतंकियों को आईएसआई मुहैया करवा रहा है डेटा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए तालिबान ने कई आतंकियों को तैयार किया। आईएसकेपी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आतंकी जम्मू कश्मीर में बेस बनाने की प्लानिंग में जुटे। पाकिस्तानी साजिश के जरिए तालिबान और आईएसकेपी एक बार फिर से देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आईएसआई के इशारे पर तालिबान ने आईएसकेपी चीफ अमर फारूखी को अफगान की जेल से रिहा कर दिया है। अफगानिस्तान पर सत्ता हाथ आने के बाद तालिबान आतंकियों ने रंग दिखाना शुरू किया। आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। यूके मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिदायीन हमले की जानकारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। तालिबानी फरमान के खिलाफ में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने तालिबान पर लोगों को बेदखल करने का आरोप लगाया। कहा जो लोग सक्षम थे पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर के वापस लौट चुके हैं। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी फरमान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सड़क पर उतरे हजारों अफगानी। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। तालिबान ने घर छोड़ने की धमकी दी है। अफगानिस्तान के कांधार में तालिबान के खिलाफ जन आंदोलन। सड़क पर उतरे हजारों लोग। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा।
कंधार में तालिबान के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, जबरदस्ती घर खाली कराने का आरोप लगाया गया। कहा तालिबानी आतंकियों ने 3 दिन में घर खाली करने के लिए कहा है। सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की बर्बरता जारी है। कंधार में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तालिबानी आतंकियों ने बुरी तरह से पीटा। कंधार में तालिबानी बर्बरता के खिलाफ महिला का फूटा गुस्सा, तालिबानी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, महिला ने दुनिया से सुरक्षा की मांग की। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के साथ ही तालिबान बना रहा अफगानी पत्रकारों को निशाना। कंधार में तालिबानी आतंकियों ने की एक पत्रकार की पिटाई, विरोध प्रदर्शन कवर करने पर तालिबानी सजा दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक और वीडियो सामने आ चुका है। तालिबानियों ने सरेआम 2 लोगों को फांसी की सजा दी, दहशत में अफगानी नागरिक। तालिबानी आतंकियों ने इंसानियत को किया शर्मसार, फांसी पर लटकाने के बाद गोलियों से भून दिया। अफगानी नागरिकों में खौफ का माहौल। तालिबानी आतंकियों के जुल्म की खौफनाक तस्वीर आई सामने। सुरक्षा में तैनात गार्ड को आतंकियों ने बुरी तरीके से पीटा। तालिबानी अत्याचार से इस वक्त दहशत में जी रहे हैं अफगानी नागरिक। तालिबानी आतंकियों ने पिटाई के बाद अधमरी हालत में सुरक्षा में तैनात गार्ड को छोड़ दिया। पीठ पर गहरे जख्म के निशान, तालिबान की बर्बरता के सबूत। अफगानिस्तान के नागरहार में तालिबानी बर्बरता का एक और सबूत, नागरहार में मिली बिना सिर की लाश। ऑस्ट्रेलिया के वियना में यूएन मुख्यालय के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, विश्व बिरादरी से मांग, तालिबान को ना दे मान्यता, नेशनल रेजिस्टेंस समर्थन में नारे लिखे हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान की रेजिस्टेंस फोर्स से जंग, अंद्राब प्रांत में तालिबानी आतंकियों मसूद के लड़ाकों के बीच में गोलीबारी जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद की नई तस्वीर आई सामने। तालिबान में हड़कंप पहुंच गया। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ अहमद मसूद मोर्चे पर मौजूद, तालिबानी आतंकियों को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद ने तालिबानी प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। पंजशीर की घाटियों में मौजूद अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान की प्रोपेगेंडा पर भरोसा न करें। पंजशीर से अहमद मसूद की तालिबानी आतंकियों को ललकार, आजादी के लिए विरोध कभी नहीं रुकेगा, अफगानिस्तान से तालिबान को मुक्त कराकर रहेंगे। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों से पिटे तालिबानी आतंकी अब आम लोगों को बना रहे निशाना। तालिबान का विरोध करने पर कई लोगों की हत्या की गई। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की ताजा तस्वीर आई सामने। पंजशीर में सुरक्षित जगह पर है सालेह। तालिबानी आतंकियों के साथ नॉर्दर्न अलायंस की जंग जारी। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर छोड़ने की खबरों पर विराम लगाया। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ भरी हुंकार। एनआरएफ ने कहा पंजशीर पर अब भी हमारा कब्जा। पहले सालेह की कजाकिस्तान जाने की खबर आई थी। पंजशीर घाटी की ताजा तस्वीर आई सामने। वीडियो में चप्पे चप्पे पर नजर आए हैं एनआरएफ के लड़ाके। तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे की पोल खुल गई है। काबुल में बैंकों के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें, भीषण गर्मी में पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर घंटों इंतजार कर रहे अफगानी नागरिक। काबुल में इस्लामिक बैंक की केंद्रीय शाखा का ऑफिस खुलते ही जुटे लोग, बैंक से पैसा निकालने की मची होड़। कई घंटों के इंतजार के बाद भी पैसे नहीं मिले। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी नकदी की भारी किल्लत, बैंकों के बाहर जुटी लोगों की भारी भीड़, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं अफगानी नागरिक। काबुल के बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन की एक और तस्वीर। अजीजी बैंक एटीएम के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़, आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं। कैश की किल्लत से जूझ रहे अफगानी नागरिकों का तालिबान के खिलाफ फूटा गुस्सा। हर दिन $200 निकालने के नियम पर आक्रोश, तालिबान की नई सरकार से मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में महंगाई से परेशान हुए लोग लगातार बुनियादी कीमतों से दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तालिबानी राज के बाद से डर के साए में अफगानी नागरिक आतंकियों के डर से पहाड़ों में छिपकर रहने के लिए मजबूर। बड़े बुजुर्गों के साथ में बच्चे भी दिखाई दिए। पंजशीर के परिया जिले समेत कई लोगों ने लिए पहाड़ों पर शरण। कहा तालिबान के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है कि पहाड़ों में छिपे रहे, बची रहेगी जान। अफगानिस्तान के काबुल से जबरन गिरफ्तार किए गए 4 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं है। अनजान स्थान पर ले गए तालिबानी आतंकी युवकों की तलाश में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद से खौफ में है सरकारी कर्मचारी। आपको बता दें कि काम पर लौटने के आदेश के बावजूद कई कर्मचारी अंडरग्राउंड हैं। काबुल में फंसे कई विस्थापित परिवार मजबूरी में नहीं लौट पा रहे अपने घर। आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर की तरफ लौटना मुश्किल हो रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखम सीमा पर पैदल चलने वालों को रोका। तालिबान के कहने पर पाकिस्तान ने बंद किया तोरखम बॉर्डर। तालिबान राज्य में भुखमरी की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से कई करोड़ रुपए की मदद देगा वो। मुल्ला बरादर पर अब भी सस्पेंस बरकरार। तालिबान ने ऑडियो और वीडियो के जरिए जिंदा होने के दिए थे सबूत, फर्जी निकला बरादर का ऑडियो और वीडियो। तालिबानी राज कायम होने के बाद से गायब है बरादर।
अल जवाहिरी को शरण देने के आरोप से तालिबान का इनकार। तालिबानी प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा कि तालिबान ने अल कायदा नेता ऐमान अल जवाहिरी की कोई मदद नहीं की है। अफगानिस्तान के नए विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी ने पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने विश्व बिरादरी को धन्यवाद दिया। कहा अफगानिस्तान को $1 अरब की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का शुक्रिया। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि तालिबान दुनिया के देशों से चाहता है अच्छे संबंध। विश्व बिरादरी अफगानिस्तान पर न डाले दबाव काम नहीं करता है। चीन के राजदूत वांग यू से अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने मुलाकात की है। चीन अफगानिस्तान को $15 मिलियन की मदद का वादा किया। काबुल में हुई चीनी राजदूत से मिले मुत्तकी। अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सलाउद्दीन रब्बानी के घर शराब मिलने पर सफाई। रब्बानी ने कहा जहां शराब मिली वो चेक दूतावास का घर। तालिबान की प्रोपेगेंडा पर ना करे विश्वास। आज सुबह सोशल मीडिया पर रब्बानी के घर शराब और नशीली दवाएं मिलने की खबर सामने आई थी। तालिबान ने अफगान नेशनल रेडियो टेलीविजन महानिदेशक की नियुक्ति की है। अतीकुल्ला अजीज को बनाया गया अफगान नेशनल रेडियो टेलीविजन का महानिदेशक। कतर ने तालिबान को दी चेतावनी। कहा बिना स्पष्ट समझौते के नहीं लेगा काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। तालिबान समेत सभी देश अपने संचालन की जानकारी। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख ने औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। करीब फिसुद्दीन को बनाया गया है सेना का नया प्रमुख। अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स को 7 दिन और रोका जाएगा। मीजल्स के केस बढ़ने के बाद से अमेरिकी प्रशासन का फैसला है। तालिबान के समर्थन में आए जिहादी कमांडर कपीसा में कुछ जिहादी कमांडरों ने तालिबान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के शरणार्थियों को शरण देने से टर्की का इनकार। टर्की के राष्ट्रपति का बयान। कहा हमारे पास नए शरणार्थियों को संभालने की क्षमता नहीं है। जर्मनी के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान कहा है। तालिबान में नई सरकार में बनाया गया विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त महासचिव फिलिपो ग्रांडे से मुलाकात की है। दोनों ने विदेश मंत्रालय के कार्यालय में मुलाकात की। अफगानी शरणार्थियों को लेकर मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र से चर्चा की है। अफगानिस्तान की मदद के लिए कई देश आ गया। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान को सैकड़ों टन भोजन और चिकित्सा सामग्री की मदद भेजी है। हेरत बंदरगाह पर IAEA के अधिकारियों को 3 टन सहायता सौंपी गई है। उज्बेकिस्तान ने 1300 टन खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति अफगानिस्तान को दान दिया। तालिबान ने सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक ने बताया मज़ार शरीफ में तालिबान को सौंपी गई सामग्री। तालिबानी क्रूरता पर UNHRC प्रमुख का बयान। कहा तालिबान की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख के आरोपों को खारिज किया। UN दुश्मन के झूठ का शिकार ना हो, खुद सच्चाई का पता लगाए। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। $64 मिलियन के नए मानकीय सहायता की घोषणा की है। मदद की राशि UN और दूसरी एजेंसियों के जरिए अफगान के लोगों पर खर्च की जाएगी। मुख्य तौर पर खाद्य सामग्री और पोषण की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अमेरिका का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान ने अफगान के भविष्य को दांव पर लगा दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान ने तालिबानियों और हक्कानी को पनाह दी है। पिछले 20 साल में पाकिस्तान की भूमिका को देखेंगे। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करेगा अमेरिका। एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान के साथ संबंधों पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के आर्थिक संकट पर जताई चिंता। कहा अफगानों की मदद के लिए $1.2 बिलियन अमेरिकी की जरूरत है। दुनिया से सहायता राशि जुटाने की अपील की। अफगानियों की मदद के लिए आगे आया जर्मनी। अफगानियों को दी 50 लाख यूरो की मदद। तालिबान को चेताया मानवाधिकारों का सम्मान करें। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान के हालात पर चिंता जाहिर की। कहा भारत पहले की तरह अफगान लोगों के साथ में खड़े रहने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर नजर। अच्छे माहौल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद करे। चीन का जिक्र कर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ में उगला जहर। चीन और पाकिस्तान संबंधों को बिगाड़ने का आरोप लगाया। जापान ने 6 देशों में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में आत्मघाती हमलों की चेतावनी। तालिबान के लिए चीन ने दुनिया से मदद की अपील की। कहा अफगान की आर्थिक मदद करे दुनिया। चीन ने अमेरिका समेत कई देशों से मदद की गुहार लगाई। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस ने लगाई मोहर। 24 सितंबर को क्वाड देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस ने क्वाड सम्मेलन को लेकर ब्यौरा दिया है। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी पीएम इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।
मार्ग की यात्रा में पहली बार मिलेंगे जो बाइडेन, पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में रहेंगे पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 3 जख्मी। सैन्य वाहन गश्त के दौरान हुई घटना। पाकिस्तानी तालिबान ने ली घटना की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते जा सकते हैं तजाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात पर एससीओ की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान और तालिबान का विरोधी देश है तजाकिस्तान। अफगानिस्तान के ताजा हालात को देखते हुए विदेश मंत्री का तजाकिस्तान के दौरा काफी अहम है। पंजशीर के लड़ाकों को भी तजाकिस्तान का समर्थन। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। अफगानी नागरिकों के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तान के विरोध में लगाए नारे। पाकिस्तान और आतंकवाद को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर मौजूद अफगानी नागरिकों ने पंजशीर और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में लगाए नारे। अहमद मसूद और उनके लड़ाकों को बताया असली शेर। कहा अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से एनआरएफ ही करवाएगा मुक्त। लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किसी अनहोनी के डर से हर किसी पर पुलिस रख रही थी कड़ी नजर। प्रदर्शन कर रहे अफगानी नागरिकों की मांग, अफगान की सरजमी से पाकिस्तान, आईएसआई, तालिबान का हो सफाया। अफगानी नागरिक खुल कर ले अपने देश में चैन की सांस। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। आतंकी हमले में 3 स्थानीय लोग गंभीर रूप से जख्मी। तालिबान पर ओवैसी ने फिर ललकारा। कहा तालिबान को घोषित करे आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से चीन और पाकिस्तान मजबूत हुआ। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद में अलर्ट पर पड़ोसी रूस और बेलारूस का। पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद में अलर्ट पर पड़ोसी रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्धाभ्यास का जायजा लेने खुद पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का तोहफा। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। हाथरस, सीटा, कासगंज और अलीगढ़ के 395 कॉलेज से जुड़ेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। डिफेंस कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी का यूपी की पिछली सरकार पर निशाना। कहा 2017 से पहले यूपी में राजकाज भ्रष्टाचारियों के हवाले था। माफिया और गुंडों की चलती थी। लोग डर कर पलायन करते थे। बेटियां स्कूल जाने से डरा करती थी। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा यूपी की योगी सरकार हर योजना को पूरा करने में अव्वल है। सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए। किसानों का बकाया भुगतान भी किया गया है। यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी निवेशकों की पहली पसंद बना। राज्य में 61 लाख युवाओं को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को अपने ही गांव रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। मिशन यूपी में जुड़ी आम आदमी पार्टी अयोध्या में निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया पर योगी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना घूस लिए नौकरी नहीं मिलती। किसानों से एमएसपी के नाम पर छल किया गया। 4.5 साल में गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी ने 4.5 साल में किया क्या है? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को बढ़ावा दिया है।
एसपी मुखिया अखिलेश यादव का पीएम मोदी को जवाब। कहा पीएम मोदी चाहे तो 2017 से पहले के आंकड़े देख ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर है। प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा 4.5 साल बाद भी नाम बदलने में लगे हैं। बीजेपी के पास गिनाने के लिए कुछ भी काम नहीं है। हमारे शुरू किए गए प्रोजेक्ट का आज भी शिलान्यास किया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का जाना तय, योगी सरकार को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। कार्रवाई के नाम पर लोगों को के रख तोड़े जा रहे हैं। रायबरेली में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चुनाव चिन्ह के बयान पर नसीहत दी। कहा समाजवादी पार्टी को AK-47 रख लेना चाहिए अपनी पार्टी का सिंबल। यूपी में एसपी और बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले ओवैसी। कहा अगर वो बात करने के लिए तैयार तो हम सबसे बात करेंगे, चाहे वो एसपी या फिर बीएसपी। किससे वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, बीएसपी हो, बात करेंगे, बात करें तो बात करें। ओवैसी का बीजेपी का हमला। कहा ओवैसी का एजेंडा कम्युनल है। ओवैसी दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं। तालिबानीकरण और इस्लामीकरण एकमात्र एजेंडा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के छोटे भाई गिरीश चंद्र निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी के अब्बा जान वाले ट्वीट पर सीएम योगी का जवाब। राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो नफरत अनवरत जारी रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव फिर चुने गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी 19 सितंबर को हल्द्वानी का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे मंथन। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में जुटी आम आदमी पार्टी 3 कार्यकारी अध्यक्ष समेत कैंपेन कमेटी का गठन। कुमाऊं तराई से बनाए 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बैठक। कहा पार्टी को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। पार्टी को चुनाव के लिए रहना चाहिए तैयार। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा कांग्रेस की विचारधारा सबको जोड़ती है। हमारा विरोध उस विचारधारा से है जो समाज को तोड़ती है। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तृणमूल कांग्रेस ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामांकित कर लिया है। कांग्रेस छोड़ सुष्मिता देव ने 16 अगस्त को थामा था टीएमसी का दामन। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखी। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ में कई लंबित मामले होने के आधार पर नामांकन के खिलाफ में आपत्ति जाहिर की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 3 सीट पर उपचुनाव के लिए केंद्रीय बालों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 30 सितंबर को होगा मतदान, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बंगले पर एक बार फिर से बम फेंका गया। 8 सितंबर के बाद में बमबारी ने फिर से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस ने बताया नाटक। कोयला घोटाले में बंगाल सरकार में कानून मंत्री मलय घटक ईडी के सामने नहीं हुए पेश। शॉर्ट नोटिस पर पेश होने में असमर्थता जताई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील। नाडा सिंह केस में जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को विधानसभा स्पीकर ने तलब किया। सीबीआई और ईडी पर विधायकों पर कार्रवाई से पहले इजाजत न लेने का आरोप है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका का बयान। कहा पंजाब में किसान आंदोलन पंजाब स्पॉन्सर है। ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खोला मोर्चा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हसन मुश्रीफ के खिलाफ में दस्तावेज लेकर पहुंचे ईडी ऑफिस। पहुंचे किरीट मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी के सवाल पर बोले चिराग पासवान। कहा मैं नीतीश जी का सम्मान करता हूं लेकिन उनकी नीतियों का विरोधी हूं। चिराग पासवान और प्रिंस राज की बढ़ सकती है मुश्किलें। समस्तीपुर सांसद पर रेप का लगा आरोप। चिराग पर मामले को दबाने का आरोप है। यूपी चुनाव के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव। कहा कई सालों से हम यूपी से नहीं लड़े। जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी हम उसका साथ देंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल। पीर पंचाल इलाके में 5 दिन के दौरे पर है महबूबा।
किसान आंदोलन पर एनएचआरसी ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा। एनएचआरसी के नोटिस में किसान आंदोलन की वजह से लोगों को यातायात में दिक्कत और उद्योग धंधों को नुकसान का जिक्र किया गया। पंजाब के सीएम ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा किसानों से प्रदर्शन बंद करने की अपील को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अमरिंदर ने दिल्ली, हरियाणा जाकर प्रदर्शन करने की बात कही। किसान आंदोलन पर बयान देकर बुरे घिरे सीएम कैप्टन अमरिंदर। आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तब कहां थे अमरिंदर? 17 सितंबर को शिरोमणि अकाली दल काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान हो चुका है। 17 सितंबर को कृषि कानून के पास होने पर 1 साल का होगा पूरा समय। यूपी के बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों के हित में नहीं सरकार, कानून के खिलाफ जारी रहेगी जंग। हिंदी दिवस पर पीएम मोदी, अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, आप सबके प्रयास से विश्व मंच पर हिंदी अपनी पहचान बना रही। हिंदी दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया। हिंदी दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में होगी। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में भी तैयार किया जाएगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और रिसर्च के संस्थापक दिवस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने सभी को संबोधित किया। रेसलर बजरंग पूनिया से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। बजरंग पूनिया को बताया लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत। पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर महिला ने रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पूर्व विधायक ने आरोपों को निराधार करार दिया। रायपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दिल्ली जाने वाले विमान से टकराया पक्षी। एयर इंडिया ने रद्द की उड़ान। दिल्ली के इंद्रलोक के इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 4 मंजिला फैक्ट्री में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था। सब्जी मंडी बिल्डिंग हादसे मामले में कार्रवाई, पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पर रेप का आरोप। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद में रेप का मामला दर्ज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू से अरेस्ट किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एसएसबी बटालियन ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान चीनी नागरिक और एक अन्य की गिरफ्तारी की। जावेद अख्तर मारहानी केस में कंगना रनौत नहीं पहुंची मजिस्ट्रेट कोर्ट। कंगना से नाराज जज बोले, आप नहीं आए तो करना पड़ेगा अरेस्ट। अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। देशमुख ने ईडी के समन को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट में डिवीजन बेंच में आवेदन करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। एमपी के डिंडोरी कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का दौरा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई लताड़, गंदगी फैलाने पर जमकर बरसे कलेक्टर। यूपी में मॉब लिंचिंग की रोकथाम करने नोडल ऑफिसर, भीड़ में हत्या जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन। शिकायत पीड़ितों को मुआवजा दिलाना इनकी जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर की होगी। अयोध्या में रामलीला की भूमि पूजन में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। 6 अक्टूबर से होने वाली वर्चुअल रामलीला के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। यूपी के बांदा झील में बाहुबली मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया भर्ती। जेल और जिला अस्पताल के डॉक्टर की सलाह पर भेजा गया। बैंगलोर में सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ में निकाला मार्च। छात्र संगठन ने मैसूर बैंक सर्कल पर किया धरना। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से हुआ हादसा, नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत। नाव में बैठी बाकी लोगों की तलाश में जुटी गोताखोर की टीम। 11 लोग नाव में सवार थे। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ का तांडव। जामनगर में भारी बरसात से 3 की मौत। 24 लोगों को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है। भारी बारिश के चलते पानी पानी हुआ जामनगर। सैलाब में डूबी गई गाड़ियां, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। भारी बरसात बाढ़ से गुजरात का जामनगर बेहाल। पहली मंजिल तक पानी में डूबे घर। जान बचाने के लिए लोगों ने घरों की छतों पर शरण ली है। जामनगर में सैलाब के बीच वायुसेना एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू। जामनगर राजकोट में बरसात का कहर। उफान पर नदी नाले। सैलाब के बीच में फंसी कई जिंदगियां, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने कई लोगों की बचाई जान। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आप देख सकते हैं परेशानी का सामना करना पड़ा है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राजकोट से बाढ़ का खौफनाक मंजर सामने आया। खिलौने की तरह बह गई गाड़ी, ड्राइवर लापता। गुजरात में बाढ़ बरसात के चलते उफान पर नदियां। जूनागढ़ में क्रेन की मदद से कार को रेस्क्यू किया गया। गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ में सैलाब की वजह से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ नेशनल हाईवे बंद। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसल हुई बर्बाद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बरसात से निचले इलाकों में भरा पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात से नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाके हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के पालघर के पास भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ कड़वा डैम। पानी ओवरफ्लो होने के चलते कड़वा बांध के सभी 5 गेट खोले गए। मसूरी में भारी बरसात से कैंपटी फॉल में अचानक आया सैलाब। विकराल रूप देख दहशत में आए पर्यटक। प्रशासन ने खाली किया कैंपटी फॉल।
उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने के कारण रास्ते बंद। कोलकाता में भारी बरसात के बाद में कई इलाकों में जल भराव हुआ है, जिसके चलते बड़ी लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। यूपी के बलिया में गंगा नदी में मिले 3 शव। बक्सर की तरफ से शव आने की जताई जा रही आशंका। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। यूपी के शामली में दहेज के लालच में महिला को जहर दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। परिवार ने पुलिस में शिकायत कर ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्वालियर के डबरा में आदिवासी महिलाओं के साथ दबंगों की गुंडागर्दी। ईंट भट्टे पर काम करने वाले आदिवासी महिला मजदूर को बंधक बनाकर मारपीट करी। पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। इस दौरान एक बदमाश को लगी गोली। राहगीरों से करते थे लूटपाट। यूपी के रायबरेली में एक युवक को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। यूपी के बहराइच में लोगों की अच्छी पहल। बिष्णुपुर गांव में 47 ग्रामीण ने मिलकर आदर्श स्वयं सहायता समूह नाम से एक संगठन तैयार किया, जिससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सकेगी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 5 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्करों के पास से 1 करोड़ की चरस और 9 लाख रुपए बरामद। यूपी के बदायूं में 2 ऑटो चालक के बीच में जमकर मारपीट। सवारी बैठाने को लेकर हुई बहस में मारपीट का रूप ले लिया। पुलिस ने करवाया मामले को शांत। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के खिलाफ जमकर हुआ हंगामा। बिजली बिल में गड़बड़ी होने से नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर धरना दिया है। एमपी के उज्जैन में स्पा सेंटर में युवक के साथ मारपीट। युवक ने स्पा मालिक पर लगाया पैसे और सोने की चेन चोरी करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। यूपी के रामपुर में गुरुद्वारे के बाहर से 2 चोरों ने बाइक चोरी करने की कोशिश की। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घंटों की पूछताछ के बाद कमेटी ने दोनों चोरों को पुलिस को सौंप दिया। यूपी के नोएडा में दिन दहाड़ी कार का शीशा तोड़कर चोरी। कार में रखे हुए सामान को चुराकर फरार हुए बाइक सवार। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के आगरा में डेंगू वायरल फीवर के लगातार बढ़ रहे मामले। 60% बच्चे हो रहे शिकार। आईएमए ने कहा आगरा में वायरल फीवर से हालत काफी खराब। WHO ने भारत में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की तारीफ की। कहा भारत में सिर्फ 13 दिनों में 65 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया। करीबियों में कोरोना केस मिलने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हुए सेल्फ आइसोलेट। ताजिकिस्तान भी नहीं जाएंगे पुतिन। वैक्सीनेशन नहीं कराने पर पाकिस्तान की चेतावनी। पाकिस्तान के योजना मंत्री का बयान। कहा जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें ऑफिस से काम करने की नहीं मिलेगी इजाजत। स्पेन के जंगल में आग का तांडव। आग बुझाने के लिए सेना तैनात की गई। पिछले 5 दिनों में 7,700 हेक्टेयर जंगल तबाह हो गया है। यूपी में माफिया के ऊपर चल रहे योगी के बुलडोजर से विपक्ष परेशान है। ये सवाल पूछा गया था और आपने अपने विचार कुआ पर रखे। तो उनके मुताबिक 97% का कहना है हां और 3% का कहना है ना। जी हाँ, तो फिलहाल महासुपरफास्ट में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।